कभी सोचा है कि इतने स्मार्ट लोग भी पैसे को लेकर इतने अजीब फैसले क्यों ले लेते हैं? वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि पैसा गणित से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। ये कोई स्प्रेडशीट नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग की एक उलझी हुई कहानी है। जब हम सोचते हैं कि हमारी दौलत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो अक्सर ख्याल आता है मार्केट क्रैश का या किसी मंदी का। लेकिन सच तो ये है कि सबसे बड़ा खतरा तो हमें आईने में दिखता है। ये हमारा अपना बर्ताव है, हमारे दिमाग का काम करने का तरीका, जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसे सिर्फ फाइनेंस पर लिखी एक और किताब की तरह मत देखिए। इसे एक डायग्नोसिस यानी एक तरह के निदान की तरह समझिए। ये इस बात का खुलासा है कि कैसे हमारा दिमाग चुपचाप हमारे जाने बिना ही हमारे फाइनेंशियल भविष्य को खराब कर देता है। तो चलिए आज इन्हीं छिपे हुए दिमागी जालों का पर्दाफाश करते हैं। समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और सबसे जरूरी वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम इनसे बच सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी चुनौती की शुरुआत होती है उन कहानियों से जो हम खुद को सुनाते हैं। ये वो अंदरूनी बातें हैं जो हमें बिल्कुल लॉजिकल लगती हैं, लेकिन असल में हमारे पैसों से जुड़े फैसलों को गलत दिशा में ले जा रही होती हैं। जरा सोचिए, एक इंसान जिसने महामंदी में अपना सब कुछ खो दिया हो, वो शायद दोबारा कभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाएगा। वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान जो 90s के टेक बूम में अमीर बना हो, वो शायद ऐसे जोखिम लेगा जिनसे बाकी लोग डरते हैं। दोनों के अनुभव अलग हैं, इसलिए उनके फैसले भी अलग हैं। कोई भी पागल नहीं है। बिल गेट्स की कहानी सिर्फ उनकी काबिलियत की नहीं है, बल्कि किस्मत की भी है। 10 लाख में एक ऐसा मौका मिलना जहां उनके स्कूल में कंप्यूटर था। लेकिन उनके दोस्त केंट इवांस की कहानी जोखिम की है। 10 लाख में एक ऐसा हादसा जिसने उनकी जान ले ली। इससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट सिर्फ खुद को मत दीजिए और अपनी नाकामी का सारा दोष भी खुद पर मत डालिए। किस्मत और जोखिम का खेल हमेशा चलता रहता है। देखिए, गणित के हिसाब से ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना पूरी तरह से तर्कसंगत है, यानी रैशनल है। लेकिन जब बाजार गिरता है और डर हावी हो जाता है, तब क्या कोई रैशनल रह पाता है? नहीं। तो लक्ष्य एकदम रैशनल बनना नहीं है, बल्कि रीजनेबल यानी उचित बनना है। मतलब एक ऐसा प्लान बनाना जिसे हम इमोशनल उतार चढ़ाव के बावजूद निभा सकें, क्योंकि पैसों के खेल में टिके रहना ही असली जीत है। तो अभी तक हमने अपने अंदर के दिमागी जालों को देखा, लेकिन बाहर की दुनिया में भी कई भ्रम हैं जिनका हम पीछा करते हैं, जैसे दूसरों से तुलना करना, स्टेटस का खेल और दिखावे का दबाव, जो हमें असली दौलत से बहुत दूर ले जाता है। कभी भी काफी ना होना वाला खतरा बहुत बड़ा है। यहां तक कि जिनके पास बेहिसाब दौलत है, वे भी और ज्यादा की चाहत में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जानना बहुत जरूरी है कि गोल पोस्ट कहां है, रुकना कब है। ये है कार में आदमी का विरोधाभास। हमें लगता है कि एक महंगी कार खरीदने से लोग हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन असल में जब लोग उस कार को देखते हैं तो वो ड्राइवर के बारे में नहीं सोचते, वो खुद को उस कार में बैठे हुए इमेजिन करने लगते हैं। तो इज्जत पाने की ये कोशिश अक्सर फेल हो जाती है। हम अक्सर दौलत का अंदाजा उन चीजों से लगाते हैं जो हमें दिखाई देती हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क है। अमीर दिखना पैसा खर्च करने के बारे में है, लेकिन अमीर होना उस पैसे को खर्च ना करने के बारे में है। सच्ची दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। ये वो पैसा है जिसे बड़ी कार या शानदार छुट्टियों पर नहीं उड़ाया गया, बल्कि जो चुपचाप कहीं बढ़ रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। तो जब हम इन अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के जालों को समझ जाते हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम एक ऐसी मजबूत सोच कैसे बनाएं जो इन सबका सामना कर सके। चलिए अब समाधानों पर ध्यान देते हैं। एक शानदार इन्वेस्टर बनने का राज बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स कमाना नहीं है। इसका राज है बस मैदान में टिके रहना, क्योंकि अगर आप खेल से बाहर नहीं होते तो समय और कंपाउंडिंग अपना काम खुद कर देते हैं। ये कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वॉरेन बफे। उनकी लगभग 99% दौलत उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी। उनकी कामयाबी का राज कोई असाधारण रिटर्न नहीं, बल्कि असाधारण रूप से लंबा समय था। उन्होंने बस खेल में टिके रहकर कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने का मौका दिया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। दशकों तक इसका असर लगभग ना के बराबर दिखता है, और फिर अचानक ये एक विस्फोटक ताकत बन जाती है। हमारा दिमाग ऐसी तेजी से होने वाली ग्रोथ को समझने के लिए बना ही नहीं है, और इसीलिए ये सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान है।
तो अगर हम इन सारे दिमागी जालों से बच भी जाएं और एक मजबूत सोच बना लें, तो आखिर लक्ष्य क्या है? पैसा कमाने का असली मतलब क्या है? और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी विषय पर ले आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम कार या घर खरीदने के लिए बचत कर रहे हैं, लेकिन बचत का असली मकसद कुछ खरीदना नहीं है। इसका असली मकसद है नियंत्रण खरीदना। ये उस अचानक आए मेडिकल बिल के लिए है, नौकरी छूट जाने पर संभलने के लिए है, या फिर किसी नए अवसर को हाँ कहने की आज़ादी के लिए है। ये जिंदगी के उतार चढ़ाव के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पैसा जो सबसे बड़ा फायदा या डिविडेंड देता है, वो है अपने समय पर नियंत्रण। ये चुनने की आजादी कि अपना वक्त कैसे बिताना है, किसी भी दौलत से ज्यादा खुशी देती है। ये विचार इस पूरी चर्चा का सार है। दौलत का सबसे ऊंचा मकाम ये कहने की काबिलियत है कि आज मैं वो कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। ये सब कंट्रोल के बारे में है, सामान के बारे में नहीं। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे निजी सवाल पर लाता है। इस सारे शोर और तुलनाओं से हटकर अपने लिए पर्याप्त होने का यानी इनफ का असली मतलब क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।